सो अर्ली जो प्रॉब्लम्स हुए थे पाकिस्तान को, उसकी भी हमने बात करनी है इस लेक्चर में, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी बात करनी है। तो बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं हमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं ये पाकिस्तान के। तो देखिए, जो अर्ली प्रॉब्लम्स हुए, सबसे पहले तो क्या था, रेड क्लिफ अवार्ड। इसमें बड़ी इनजस्टिस हुई थी। रेड क्लिफ एडवोकेट थे जिनके ज़िम्मे था कि इंडो पाक को तकसीम करें। तो इसमें काफ़ी ऐसे मुसलमान एरियाज़ जिनमें मुसलमान मेजॉरिटीज़ थी, ख़ासतौर पे पंजाब और बंगाल में, वो इंडिया को दे दिए गए थे। तो जैसे कि तहसील डिस्ट्रिक्ट थी गुरदासपुर, कोट पटाला, और ये पाकिस्तान को मिलने थे। तहसील ज़ीरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर, ये भारत को दे दिए गए सारे। वरना तो देखिए लैंड रूट ही नहीं था भारत के पास वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जाने का। अगर ये पाकिस्तान को मिल जाते तो लाजमी बात है कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ आ जाता। और टू हेड वर्क फ़िरोज़पुर हेड वर्क्स, और बहुत सारे इलाके इसी तरह से बंगाल में भी हुए थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आई, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग माइग्रेशन करके आए थे। जब मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा था तो वो पाकिस्तान आ गए। तो उनको संभालना, उनके घरों को करना, उनमें से बहुत सारे बड़े नवाब थे, अरबपति थे, लेकिन अब वो पैसे पैसे को महताज हो गए थे। इवन खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी उनके पास। तो ये सारे मसले थे। लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज आए थे। देखिए, तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था उस ज़माने में। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी माइग्रेशन कभी नहीं हुई इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे शेल्टर, क्लोथिंग और फूड के प्रॉब्लम्स थे। फिर जो एसेट्स थे पाकिस्तान के हिस्से के, वो भी पाकिस्तान को नहीं दिए जा रहे थे। तो पाकिस्तान का 750 मिलियन शेयर बनता था, लेकिन 200 मिलियन शेयर के बाद जो है वो पाकिस्तान को शेयर उसका नहीं दिया गया। वो पाकिस्तान से कहा गया था कि भाई अगर आप कश्मीर सरेंडर कर दें तो ये आपको दिया जाएगा, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो फिर बहरहाल इंटरनेशनल प्रेशर था और गांधी जी ने बहुत पाकिस्तान की हेल्प की। तो 500 मिलियन मिल गए, लेकिन 50 मिलियन वो कभी पाकिस्तान को नहीं मिले, जो उस ज़माने के लिहाज से बहरहाल एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर आर्म फोर्सेस के हवाले से भी डिवीज़न तय थी, लेकिन यहाँ भी मामला काफ़ी चेंज हुए। जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल औजिलक, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इंजस्टिस की, और ज़्यादातर जो मिलिट्री का हिस्सा था वो इंडिया को भी ही दिया। हालांकि डिसाइड हुआ था कि 64 और 36% रेशो के हिसाब से मिलिट्री एसेट्स तकसीम होंगे। और 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, तो पाकिस्तान को एक भी नहीं दी गई, और जो 16 की 16 फैक्ट्रीज थी वो वहीं थी। और इवन इसी तरह जो मिलिट्री एसेट्स के पैसे थे वो भी पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे। और एक वक्त तो यह आया कि फील्ड मार्शल तक ने फिर ये रिज़ाइन कर दिया था कि भारत जो है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर कर रहा है। तो ये सारे की सारी बात थी। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो उनको भी नहीं करने दी गई। फिर कैनाल वाटर प्रॉब्लम था। जो पाकिस्तान में ज़रिया बहते हैं वो कश्मीर से स्टार्ट होते हैं। रावी, सतलज, प्यास जो थे वो भारतीय सेंटर होते थे। तो उन चूँकि फ़िरोज़पुर और मधुपुर जो है इंडिया को दे दिए गए थे, तो इंडिया ने इन दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक के तहत एक माहिदा हुआ था 1960 में, और रावी, सतलज, प्यास पे भारत का तकसीम किया गया था, झेलम, चनाब और सिंध पे पाकिस्तान का। फिर जो बहुत सारी स्टेट्स थी, 635 प्रिंसिपली स्टेट्स, वो किस कंट्री को ज्वाइन करें ये अंग्रेज़ों ने उन पे छोड़ दिया था कि इंडिया मुसलमान को करें, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट रहें। तो बहुत सारी स्टेट्स थी जो प्रॉब्लम्स आए हैं। कश्मीर का आया, हैदराबाद, जूनागढ़ और मुनारा दर का। फिर कायद अज़म की वफ़ात से ना ये मामला सिर्फ 13 महीने बाद ही पाकिस्तान की आज़ादी के वो वफ़ात पा गए।
قائد اعظم کی وفات سے بھی پاکستان کو بہت نقصان